काम खत्म हो गया है, इसका मतलब है, ओशो कहते हैं, जब मैंने कहा मेरा काम खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि अब मैं किसी खोज में नहीं हूँ। मैंने जान लिया है कि जानने के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह क्षण ही सब कुछ है, यही अनंत है। इसका मतलब है कि अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, इच्छा ही काम है। आपको कुछ करना पड़ता है ताकि आप खुश हो सकें, लेकिन मैं बस खुश हूँ। यह खुशी किसी करने से नहीं, बल्कि बिना कारण है। यही अंतर है खुशी और आनंद में। खुशी किसी कारण पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए, आपको कोई दोस्त मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं। आपकी प्रिय व्यक्ति लौट आई तो आप खुश हो जाते हैं। कारण बाहर हैं, इसलिए खुशी बाहर से आती है। लेकिन जो चीज किसी कारण से होती है, वह हमेशा के लिए नहीं हो सकती। प्रिय व्यक्ति फिर जा सकती है, दोस्त दुश्मन बन सकता है, जो आपने पाया है वह खो सकता है। जब मैंने कहा मेरा काम खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि अब मेरी खुशी बिना कारण है। अब मुझे आनंद के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बस आनंदित हूँ। यह किसी कारण से नहीं है, इसलिए इसे कोई छीन नहीं सकता। जब कोई चीज किसी कारण से नहीं होती तो उसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? यह सवाल सबसे पुराना है। गौतम बुद्ध जब जागृत हुए तो वे 40 साल और जीवित रहे। जब उनका काम खत्म हो गया तब भी वे इतने सालों तक रहे। कई बार उनसे पूछा गया, जब काम खत्म हो गया है तो आप क्यों हैं? इसे समझने के लिए एक गहराई है। जब इच्छा खत्म हो जाती है तो वह ऊर्जा जो इच्छा में लग रही थी वह बनी रहती है। ऊर्जा खत्म नहीं होती, इच्छा ऊर्जा का ही एक रूप है। यही कारण है कि आप एक इच्छा को दूसरी में बदल सकते हैं। क्रोध सेक्स बन सकता है, सेक्स क्रोध बन सकता है, सेक्स लोभ बन सकता है। अगर आप किसी लालची व्यक्ति को देखें तो वह कम यौन होगा, क्योंकि सारी ऊर्जा लोभ में लगी है। और अगर कोई बहुत यौन व्यक्ति है तो वह लालची नहीं होगा। अगर किसी ने सेक्स को दबा दिया है तो वह गुस्से से भरा रहेगा। साधु संतों में यही देखने को मिलता है। उनका मौन भी सती होता है, उन्हें छूते ही वे क्रोधित हो जाते हैं। जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह ऊर्जा कहाँ जाती है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सभी रूप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा बिना रूप के हो जाती है। अब वह क्या करती है? वह ऊर्जा करुणा बन जाती है। जब आपकी सारी ऊर्जा बंट जाती है, कभी सेक्स में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, तब आप करुणा में नहीं हो सकते। करुणा कोई रूप नहीं है। जब आपकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह ऊर्जा करुणा बन जाती है। करुणा को आप पैदा नहीं कर सकते। जब आप इच्छारहित हो जाते हैं, तब करुणा स्वाभाविक रूप से होती है। आपकी सारी ऊर्जा करुणा में बदल जाती है। यह बदलाव बहुत अलग होता है। इच्छा में एक प्रेरणा होती है, एक लक्ष्य होता है, लेकिन करुणा निरुद्देश्य होती है। इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, यह बस बहने वाली ऊर्जा है। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी इच्छाओं के रूप समाप्त हो गए हैं। अब ऊर्जा वहाँ है, बिना किसी मेरे। यह ऊर्जा बस बह रही है और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप इससे पोषण ले सकते हैं। यही बात यीशु ने कही थी जब उन्होंने कहा, मुझे खाओ, मुझे अपना रक्त बनाओ, मुझे अपना भोजन बनाओ। यह बहती हुई ऊर्जा को पोषण दे सकती है। अनंत का भोजन। जब मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए हूँ, यह केवल भाषा है, क्योंकि और कोई भाषा नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यह बस हो रहा है। मेरी इच्छाओं के रूप समाप्त हो चुके हैं। अब केवल एक निराकार ऊर्जा बची है, और यह ऊर्जा बहती जा रही है। जो समझदार हैं, वे इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यह जल्द ही शरीर रहित भी हो जाएगी। पहले ऊर्जा निराकार होती है, इच्छारहित होती है, और फिर यह शरीर रहित हो जाती है। शरीर का अपना एक प्रवाह होता है। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो यह माता पिता के शरीरों के सामंजस्य से होता है। विशेष गुणसूत्र और कोशिकाएं शरीर को बनाती हैं। इन कोशिकाओं में एक निर्धारित प्रवाह होता है। इसका मतलब यह है कि शरीर 70 या 80 वर्षों तक चल सकता है। यह शरीर का खाका है। शरीर नहीं जानता कि उसमें प्रवेश करने वाला आत्मा जागृत हो जाएगी
यह घर यह नहीं जान सकता कि इसमें रहने वाला व्यक्ति जागृत हो जाएगा, और जब यह व्यक्ति जागृत हो जाता है तब भी यह घर नहीं जानता। शरीर का अपना जीवन होता है और यह पूरी तरह अनजान रहता है कि व्यक्ति जागृत हो चुका है। यह अपने ईंधन और प्रवाह के साथ चलता रहता है। 40 वर्ष की उम्र में बुद्ध जागृत हो गए। शरीर अप्रासंगिक हो गया, लेकिन यह चलता रहा, यह जारी रहा। इसने अपने चक्र को पूरा किया। यह 80 वर्षों तक रहा। यह अच्छा था, क्योंकि ये 40 वर्ष ऊर्जा के बहाव के वर्ष थे और हम जान पाए कि जागृति क्या है। अगर बुद्ध उसी क्षण लुप्त हो जाते तो कोई धर्म नहीं होता। अगर शरीर गिर जाता, अगर बुद्ध जागृत होते और शरीर गिर जाता, तो वह यह भी न बता पाते कि क्या हुआ। यह अच्छा था। अस्तित्व बहुत करुणामय था। बुद्ध 40 वर्षों तक और जीवित रहे, किसी प्रेरणा से नहीं, बल्कि शरीर के प्रवाह के कारण वे बस बहते रहे। यह शरीर भी गायब हो जाएगा, प्रवाह को पूरा होना है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह भी एक तरह का अहंकार है। अगर कोई सोचता है कि वह आपके लिए कुछ कर रहा है, यह हो रहा है। इच्छाओं का रूप समाप्त हो जाता है और ऊर्जा करुणा बन जाती है। शरीर को अपने प्रवाह को पूरा करना होता है, इसे अपने खाके को पूरा करना होता है। यह अंतराल एक बहाव है। यह एक दावत है जो मैंने आपको नहीं दी है। यह पूरी सृष्टि द्वारा दी गई दावत है। भाषा समस्याएं पैदा करती है। भाषा हमेशा द्वैतवादी होती है। भाषा हमेशा इस संसार की होती है। भाषा इच्छा की होती है और यह अपने सभी अर्थों को लेकर चलती है। इसलिए उस बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है जो इस संसार का नहीं है। यह तो आपको मौन रहना होगा। फिर भी मौन को भी गलत समझा जा सकता है, या आपको भाषा का उपयोग करना होगा और हर शब्द अपने अर्थों से भरा होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ आपके लिए हूँ, तो आप इसे ऐसे व्याख्यायित कर सकते हैं कि यह व्यवसाय लगता है, काम लगता है। ऐसा नहीं है। यह इनमें से कुछ भी नहीं है। यह बस प्रेम का एक बहाव है और मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो प्रेम नहीं हो सकता। बस एक दीपक जल रहा है। आप मार्ग पा सकते हैं, प्रकाश वहाँ है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए एक ज्वाला बन सकती है। यह आपके भीतर एक प्रकाश प्रज्वलित कर सकती है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। मैं बस यहाँ हूँ। ईश्वर और बुराई का संबंध मानव चेतना और धार्मिक सोच में एक गूढ़ और गहन विषय है। इस चर्चा का केंद्र ईसाई धर्म के एक विचार से प्रारंभ होता है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर सब कुछ है सिवाय बुराई के। यह कथन पहली नज़र में सुसंगत प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे गहराई से परखा जाए तो यह विचार स्वयं में कई विरोधाभास उत्पन्न करता है। इन विरोधाभासों को समझने के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर विचार करना होगा। ईश्वर की सर्वसमावेशिता का अर्थ है कि वह प्रत्येक वस्तु, घटना और अस्तित्व में उपस्थित है। यह दृष्टिकोण पंथनिष्ठ पैंथिस्टिक विचारधारा से मेल खाता है, जहाँ ईश्वर को प्रकृति, ब्रह्मांड और हर चीज के साथ अभिन्न रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर हर चीज में है, तो बुराई कहाँ से उत्पन्न होती है? क्या बुराई ईश्वर के भीतर से निकलती है या ईश्वर का कोई अंश है? यदि ईश्वर बुराई से अलग है, तो यह उसकी सर्वसमावेशिता को चुनौती देता है। सर्वसमावेशी ईश्वर की परिभाषा के तहत कोई भी चीज, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ईश्वर से बाहर नहीं हो सकती। ऐसे में बुराई को ईश्वर से अलग मानना दार्शनिक दृष्टि से असंगत हो जाता है। बुराई का स्वतंत्र स्रोत, यदि हम मान लें कि बुराई ईश्वर से स्वतंत्र है, तो यह विचार ईश्वर की एकमात्र सत्ता को कमजोर करता है। यदि बुराई का कोई अन्य स्रोत है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा भी कोई और शक्ति मौजूद है, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। यह कई दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न उत्पन्न करता है। क्या यह दूसरी शक्ति भी ईश्वर के समान शाश्वत और अनादि है? यदि बुराई का अस्तित्व ईश्वर से स्वतंत्र है, तो क्या ईश्वर उसे नियंत्रित करने में सक्षम है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
तो वह बुराई को समाप्त क्यों नहीं करता? यहाँ एक और विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर बुराई स्वतंत्र है, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वह बुराई को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन बुराई का निरंतर अस्तित्व इस तर्क को खारिज करता है। ईश्वर और शैतान का सहअस्तित्व बुराई या शैतान का अस्तित्व एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर संकेत करता है। यदि बुराई को ईश्वर के विपरीत माना जाए, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर को परिभाषित करने के लिए बुराई की आवश्यकता है। दार्शनिक दृष्टि से किसी भी चीज को समझने या परिभाषित करने के लिए उसकी विपरीतता का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, प्रकाश की पहचान अंधकार के बिना संभव नहीं। अच्छे का मूल्य बुरे के संदर्भ में ही समझा जाता है। संत की पहचान पापी के अस्तित्व से होती है। इसी प्रकार, यदि ईश्वर को पूर्ण अच्छाई कहा जाता है, तो उसका यह गुण पूर्ण बुराई के संदर्भ में ही स्पष्ट हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुराई, शैतान का अस्तित्व ईश्वर की परिभाषा का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। ओशो इस तर्क के माध्यम से इंगित करते हैं कि ईश्वर को परिभाषित करने के प्रयास में अक्सर मानव मन विरोधाभासों में उलझ जाता है। परिभाषा की समस्या, ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास उसे सीमाओं में बांधने जैसा है। जब हम ईश्वर सब कुछ है कहते हैं, तो यह एक व्यापक और सर्वसमावेशी कथन है। लेकिन जब हम कहते हैं सिवाय बुराई के, तो हम उसकी सर्वसमावेशिता को सीमित कर देते हैं। यदि ईश्वर को अच्छाई का पर्याय माने, तो बुराई का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। बिना बुराई के अच्छाई की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ओशो के अनुसार यह विरोधाभास हमारे तर्कशील मन की सीमाओं को दर्शाता है। ईश्वर को तर्क और परिभाषाओं से समझने की कोशिश करना उसी प्रकार है जैसे कोई समुद्र को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करे। ईश्वर और बुराई दोनों ही मानवीय चेतना के अनुभव के परे हैं।